बहुत समय पहले की बात है, जब संसार अंधकार में डूबा था और लोग धर्म की राह से भटक गए थे। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां मीरा नाम की एक साधारण पर अत्यंत भक्तिभाव से भरी कन्या रहती थी। मीरा के पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, पर उसका हृदय माँ दुर्गा मातरानी की भक्ति से भरा था। हर सुबह वह जंगल से फूल चुनती, अपने मिट्टी के दीपक में घी डालकर उसे जलाती और माँ के चरणों में बैठकर भजन गाया करती। एक रात गांव में भीषण तूफान आया। लोग भयभीत थे, आकाश गरज रहा था, पेड़ उखड़ रहे थे। उसी समय मीरा अपनी छोटी सी पूजा थाली लेकर माँ के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, हे मातरानी, अपने बच्चों की रक्षा करो, अपने शस्त्र उठाओ और अंधकार को दूर करो, हमें अपने आंचल में छुपा लो। उसकी यह प्रार्थना सच्चे हृदय से निकली थी। तभी आकाश से एक तेज स्वर्णिम प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुई, लाल वस्त्र में, सिंह पर आरूढ़, उनके हाथों में त्रिशूल, कमल और अभय मुद्रा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। माँ बोली, जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ मेरी शक्ति जागती है। मीरा की प्रार्थना ने आकाश को भी झुका दिया। माँ ने त्रिशूल उठाया और उससे प्रकाश की एक धारा निकली, जिसने अंधकार, बीमारी और भय को दूर कर दिया। खेतों में फिर हरियाली छा गई, नदियां निर्मल हो गईं और लोगों के दिल फिर से धर्म की ओर मुड़ गए। तब से यह कहा जाता है, जहाँ सच्चे मन से मातरानी को पुकारा जाए, वहाँ उनकी महिमा जाग उठती है, न केवल संसार को बदलने के लिए, बल्कि आत्मा को प्रकाश से भरने के लिए। माँ दुर्गा की दिव्य उपस्थिति के बाद गांव में एक नया सवेरा हुआ। लोग अब नित्य प्रति दीप जलाते, भजन गाते और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। लेकिन मीरा जानती थी कि माँ के दर्शन एक संकेत थे, एक बुलावा। रात को माँ ने मीरा के स्वप्न में आकर कहा, मीरा, मेरी शक्ति केवल पूजन तक सीमित नहीं, संसार के हर कोने में अब भी अधर्म व्याप्त है। तू मेरी दूत बन और मेरे संदेश को फैलाने निकल। मीरा ने प्रण लिया, जब तक एक भी प्राणी पीड़ा में है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह चल पड़ी, पर्वतों को पार कर, जंगलों को लांघ कर, जहाँ भी अन्याय था, वहाँ माँ के नाम से दीप जलाने। लेकिन राह आसान न थी। एक बार एक गांव पहुंची जहाँ तामसिक बलों का राज था। वहाँ राक्षसी शक्तियाँ बच्चों को डराती, बूढ़ों को सताती और स्त्रियों को अपमानित करती। मीरा ने वहाँ भी माँ की मूर्ति बनाई, अकेले बैठकर भजन गाने लगी। राक्षस हंस पड़े, यह अकेली लड़की हमें रोकेगी। उसी समय आकाश बिजली से चमक उठा। माँ दुर्गा फिर प्रकट हुई, इस बार अपने महाकाली रूप में। उनकी आंखें अग्नि सी चमक रही थीं। माँ ने कहा, जहाँ मेरी भक्त निडरता से खड़ी होती है, वहाँ मैं स्वयं युद्ध करती हूँ। भयंकर युद्ध हुआ। माँ की शक्ति से राक्षसों का अंत हुआ। गांव मुक्त हो गया। लोगों ने मीरा को शक्ति दूत का नाम दिया। मंत्र जो उस दिन माँ ने मीरा को दिया, श्रद्धा से माँ को जो पुकारे, वो संकट में भी न हारे। जप लो मन में, जय जगदम्बे, हर दुख दूर करे अम्बे।